फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। आज का टॉपिक है कुछ अपडेट्स के बारे में आप लोगों को बताना जो कि रिसेंटली टाइम में कोलकाता में हुआ। लास्ट 1-2 मंथ में कुछ अपडेट्स जिसके कारण क्या हुआ है कि आज मैंने एक पब्लिकेशन देखा। आज मैंने एक आ, एक रिपोर्ट देखा जिसमें कहा गया कि कोलकाता में इंडिया की अगर टॉप 500 कंपनीज है तो उसमें कोलकाता में 27 कंपनीज आती है आउट ऑफ टॉप 500 कंपनीज। नॉट ओनली डैट, और उन सारी कंपनीज की वैल्यूएशन कोलकाता में 12.9 लाख करोड़ है। तो जो कहते हैं कि कोलकाता इज अ डेड सिटी, भैया कोलकाता की कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 12.9 लाख करोड़ है। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग नंबर। और नॉट ओनली डैट, ये 2021 से लेके 2024 इन 3 इयर्स ये जो कोलकाता में कंपनीज की जो लिस्ट है या ग्रोथ है वो 63% तक बढ़ी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कोलकाता में कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो है ऐसा। ठीक जी, हाँ, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण कोलकाता नंबर 1 से इतना डाउन हो गया है। बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग चेंज। सिंगूर उंगूर दोज आर द पास्ट थिंग। वो सब चीज़ अब धीरे धीरे कोलकाता उस शैडो से अब बाहर निकल रहा है। और इसका मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, 10 या 12 कुछ रीसेंट एग्जांपल दूंगा। बड़े बड़े ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं 10 आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जो मेरी बात को सहमत करेंगे और जिसके कारण कोलकाता में ये ग्रोथ दिखाई दिया है। तो माइंडेड 3 साल में आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है कोलकाता की, वो 63% तक बढ़ी है। सो दैट्स अ वेरी बिग वन। या और टॉप 500 कंपनीज में 27 कंपनीज कोलकाता की है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो थ्रू दिस। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो कोलकाता में इस तरह का आपको रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, जो कि पहले जो सुना जाता था कि कोलकाता इज अ डेड सिटी, कोलकाता में कुछ नहीं है। पर ये 63% ग्रोथ 3 साल में, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिग अचीवमेंट। और जो वैल्यूएशन है दैट इज ऑल्सो वेरी बिग, 12.9 लाख करोड़, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। तो क्या हुआ देख, मैं कुछ अब इंडिया में या बंगाल में पहले के तुलना पे सबसे पहली बात क्या हुआ है, देर आर नो बंद। मैं 10 साल से 12 साल से मैंने एक बंद भी नहीं देखा। तो दैट्स अ गुड थिंग, हैट्स ऑफ। सेकेंड थिंग, थोड़ा कम पॉलिसीज भी कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेमी कंडक्टर पॉलिसीज लाई है, जिसके कारण बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आए हैं। चिप्स की पॉलिसी लाया है जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज आई। क्या, जैसे सेमी कंडक्टर पॉलिसीज के हिसाब से। तो खाली पॉलिसी से आने से क्या होगा, पॉलिसी बनाया कंपनी नहीं आएगा तो क्या होगा, राइट। तो तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस का जो जो बंगाल सिलिकॉन वैली में ज़मीन लिया है उसने अपना ऑफिस भी खोला है। तो दे आर कमिंग इन कोलकाता और अपना कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। नॉट ओनली डैट, वो अब ऑपरेशनल है कोलकाता में। ठीक है। और क्या हुआ जिसके कारण ये ग्रोथ दिखाई दिया, चिप्स में भी। आईटी में तो ग्रोथ हुआ ही है। आईटी में कोलकाता की अराउंड 15% ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है लास्ट का 6-7 ईयर्स से। पर उसके साथ साथ वो तो ग्रोथ आपको 12.9 लाख करोड़ तो देगा नहीं, तो उसके साथ साथ और भी कुछ कुछ ग्रोथ हुई है। जैसे चिप्स पे ग्लोबल फंड्रीज जो सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप कंपनी है, दे आर इन कोलकाता। उन लोगों ने कहा था कि मैं कोलकाता में ओपन करूंगा लास्ट ईयर जब मोदी गए थे और बाइडन के साथ उनका मीटिंग हुआ था। देन ये न्यूज़ प्लॉट ग्लोबल फंड्रीज ने बोला था कि हम लोग एक अपनी ऑफिस, नया ऑफिस ओपन करेंगे कोलकाता में। एंड दे हैव डन डैट। अभी रिसेंटली इसी वीक में 2-4 दिन पहले STPI आपका सेंटर्स खोला है, जो कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक टेक पार्क होता है। जो नया एक टेक पार्क कोलकाता में खुला है और उसमें एक एक अच्छी खासा स्पेस, माने 20,000 स्क्वायर फीट का स्पेस लेकर के ग्लोबल फॉन्ड्रीज ने अपने यहाँ पर छोटा सा एक ऑफिस सेटअप स्टार्ट किया है और आने वाले टाइम में ये बड़े करेंगे। तो देखिए, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज का भी स्टार्ट हो गया। देन चिप इंडस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी कंपनी खुली। और क्या हुआ, विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन जो कि आपको पता है यूएस की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज है जो पार्ट्स बनाती हैं, उसकी भी अब ऑफिस TLF2 पार्क, IT पार्क पर देखेंगे तो वो भी खुला है, जो पहले नहीं था, ये रिसेंटली खुला है। तो
तो क्या खुला भाई? चिप, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, देन इसके साथ साथ आपका टेक पार्क जैसे कि STPI वो खुला है, और 8-10 टेक पार्क में कोलकाता में काम चल रहा है, जो कि IT टेक पार्क होगा, ITS के हिसाब से। ठीक है। और क्या हुआ भाई? हम लोग कोलकाता में एक चीज़ देखते हैं, जब से मैं छोटा था तो मैं एक ट्रेंड देखता है कि कोलकाता की कंपनी कोलकाता से बाहर हेड ऑफिस होती थी। कोलकाता में बहुत सारी कंपनी की हेड ऑफिस थी, बस स्लोली स्लोली वो प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों ने अपना हेड ऑफिस को बाहर किया। पर ये रीसेंट टाइम में हम लोगों ने देखा है कि एक रेडिक रेडोक्यू नाम की कंपनी है, ग्रुप है, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। वो यूके में काम करते थे, पर उन्होंने अपना हेड ऑफिस यूके से कोलकाता में लाया है। बाय सेइंग दैट कि कोलकाता में उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ रिसोर्स, तो इसलिए वो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से वो अपना हेड ऑफिस कोलकाता लेके आए। दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि कोलकाता में कोई हेड ऑफिस खुला, राइट? किसी दूसरे कंट्री का हेड ऑफिस से हटा करके कोलकाता में लाया गया। और आईटीसी इन्फोटेक, जो कि लास्ट वीक जब बंगाल सिलिकॉन वैली स्टार्ट हुआ था 6 तारीख को, तो उन्होंने अपना अपना 8 तारीख को शायद इनॉग्रेशन किया था। उन्होंने भी अपना आईटी हेड ऑफिस, वर्ल्ड का पूरा पूरा दुनिया का आईटी एआई हेड ऑफिस कोलकाता में खोला। तो देखिए कोलकाता में कुछ तो चेंज हो रहा है, जिससे इन्फोसिस जो इतने साल से अटके हुए थे वो खुल गया, तो वो तो बात की बात ही। पर अभी रिसेंटली आईटीसी इन्फोटेक ने अपनी एआई हेड ऑफिस, तो अब देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज कोलकाता भी खुल रही है, वेदर इट्स ऑटोमोबाइल, वेदर इट्स सेमी कंडक्टर एस्क्रमिका, वेदर इट्स चिप्स ग्लोबल फंड्रीज, वेदर इट्स एन एआई बेस्ड कंपनी लाइक आईटी इन्फोटेक। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोलकाता में या सिलिकॉन बंगाल सिलिकॉन वैली में तीन बड़ी जो डेटा सेंटर कंपनीज थी, उन्होंने भी अपना वर्चुअल अपना कंपनी का इनोग्रेशन कर दिया है। जैसे एनटीटी डेटा सेंटर, जिन्होंने अपना फेज़ 1 स्टार्ट कर दिया है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट डेटा सेंटर कंपनी है एनटीटी, राइट? उन्होंने अपना यहाँ पर डेटा सेंटर, जो पहले कोलकाता में नहीं थी, वो पहली बार अपनी ऑफिस कोलकाता में खोल रही है, और वो अब ऑपरेशनल है। एनटीटी डेटा सेंटर, देन CTRLS डेटा सेंटर, और एस टी टेलीमाइन, सिंगापुर टेलीमाइन टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर। तो ये 3 डेटा सेंटर इसी वीक में रिसेंटली कोलकाता में खुली। तो ये जो रिपोर्ट है आपका कि भाई 63% ग्रोथ हुआ है, या 12.9 लाख करोड़ की वैल्यूएशंस है, ये लास्ट ईयर तक थी 2024। मैं जो भी आपको ये बोल रहा हूँ, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू रहेगा, राइट? क्योंकि अभी कुछ डेटा सेंटर जैसे एनटीटी, एसटीटी, कंट्रोल एस, ये तीनों ने अपना डेटा सेंटर कोलकाता में खोला है। और डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर कितना पावरफुल होता है वो आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट्रा, देन देन और एक कंपनी है समीर ग्रुप और चाइना एआई ग्रुप। तो दोज आर अगेन, समीर आपका सेमी कंडक्टर्स ग्रुप ये है। तो देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज कोलकाता में खुल रही है, ठीक है। और आईटी में तो बहुत सारी कंपनी खुल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ अब एक और चीज़ अच्छा हुआ, रिसेंटली 8 फरवरी से कोलकाता में आपको पता है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व पाया गया है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, राइट? सो इट्स अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड। आप लोग झरिया धनबाद को मानते हैं कि झरिया धनबाद बहुत बड़ा है, पर उससे भी डबल ट्रिपल 2-3 साइज का। तो सोचिए जो वहाँ कितना एम्प्लॉय है। मेरे मामा खुद, मेरे नाना खुद धनबाद में काम किया करते थे, कोलफील्ड में, बीसीसीएल में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वहाँ पे। और उससे अगर 3-4 गुना कोई चीज़ अगर है कोलकाता में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है दौचा पाचमी, ठीक है। दौचा पाचमी में वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। तो वहाँ पर भी अब काम स्टार्ट कर दिया गया है, एंड दैट्स फ्रॉम बंगाल गवर्नमेंट। वो बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जब पहला जब लेयर जब निकल जाएगा, तो 1-2 साल के बाद आप जो कहते थे कि कोलकाता में हेवी इंडस्ट्री नहीं है, कारण था ये रॉ मटेरियल्स का कारण था। तो इसके इस चीज़ होने के बाद 2 साल बाद अब देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना स्टार्ट करेंगे।
यही कारण है कि अमूल जैसी कंपनी जो कि गुजरात की कंपनी है, राइट, पर वो अपना सबसे बड़ा कर्ड इंडस्ट्री, कर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोलकाता में खोल रहे हैं। इवन सौरव गांगुली की कैप्टन स्टील या वो बोले हैं कि 9 महीने के बाद से, दुर्गा पूजा के बाद से या इस साल के एंड से वो स्टार्ट कर देंगे। तो कितना होपफुल है देखिए। स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए? स्टील इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, राइट, आयरन ओर चाहिए और कोल चाहिए। तो कोल पहले क्या होता था, कोल कोलकाता के पास था नहीं, रानीगंज में था, पर वो सबसे ओल्ड रिजर्व था, तो वो ख़त्म हो रहा था। तो इनको कोल के लिए दूसरे स्टेट से लेना पड़ता था, जो कि, और जानते हैं कि ये वो कोल ज़्यादातर सेंट्रल केस में होता है, और कुछ पॉलिसीज़ बंगाल की ख़राब किए हुए थे खुद की, कि जिसके कारण इनकी हेवी इंडस्ट्री दूर हो गई। पर अब ये जो दौसा पश्चिमी का कोल फील्ड का रिजर्व जब स्टार्ट हो गया है, और 1 साल के बाद उसका, अब अभी तो जब स्टार्ट हुआ है तो 1 से 2 साल लगेगा कोयला बाहर आने में, 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही। तो 2026 से जब उसका कोयला निकलना स्टार्ट होगा और उसमें जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट, हम कह सकते हैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार एम्प्लॉयमेंट ईजिली जनरेट करेगा धौरा पोछा में। सिमिलरली बंगाल सिलिकॉन वैली में भी कहा जाता है कि 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो मैं 1 लाख नहीं तो मैं मान लेता हूँ 50-60 हज़ार तो ईजिली जनरेट करेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला के लाख से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ बंगाल में फाइनेंशियल हब, बंगाल फाइनेंशियल हब जो अभी जो नया न्यूटन बनाया है, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग गुड शेप। मीन बहुत सारी कंपनी अपना स्टार्ट भी कर चुके हैं, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस, देन बहुत सारी कंपनी, इवन बंधन बैंक का जो ग्लोबल हेड ऑफिस है, पूरा इंडिया का हेड ऑफिस जो है, वो बंधन बैंक का भी बन के रेडी होने वाला है। नीचे से कुछ फ्लोर में काम भी स्टार्ट हो गया है। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बहुत सारी और कंपनी, मीन आप 2026 से स्टार्ट में देखेंगे लॉट्स ऑफ कंपनी जो कि वेल स्टैब्लिश हो जाएंगी, और ये जो ग्रोथ जो कोलकाता का दिखा है, इसे डबल ट्रिपल करेंगे। तो ये था। अगर आप लोगों को भी एक चीज़ में, एक प्रॉब्लम मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जो जिस तरह का दोचा पचमी का स्टार्ट कर दिया, या सिंगल बंगाल सिलिकॉन वैली या फिनटेक हब को जिस तरह से बंगाल गवर्नमेंट ने मीन 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 एग्जीक्यूट किया है, दे वुड हैव डन सेम विद द ताजपुर पोर्ट। बट ताजपुर पोर्ट्स का अभी भी कुछ उस तरह का अपडेट मेरे पास नहीं है। अगर मैं आऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी कीन टू नो लाइक क्या हो रहा है आफ्टर अदानी हैड बिड देयर, देन अगेन रीबिड के लिए कहा गया है। JSW उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। JSW कोलकाता में भी अब, आई मीन, दे आर ट्राइंग टू, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग, बट ये ताजपुर पोर्ट्स पे अगर बन जाता है, देन इन 4 to 5 years आप बहुत सारी हेवी इंडस्ट्री कोलकाता में देखते, बंगाल में देखते। बिकॉज हेवी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, आयरन ओर, कोल, और और कह सकते हैं हम लोग पोर्ट्स। तो पोर्ट्स जो आपके हल्दिया या कोलकाता पोर्ट्स है, दे आर नॉट डीप सी पोर्ट्स, जिसके कारण हेवी जो बहुत बड़ी बड़ी शिप होती है वो हल्दिया पोर्ट्स में नहीं आ सकती। कोलकाता पोर्ट का तो आपको पता है कि वो इनलैंड पोर्ट है, रिवर पोर्ट है, दैट्स नॉट अ फुल फ्लेज पोर्ट। तो छोटी जहाज़ ये सब में आ जाती है, पर बड़ी जहाज़ के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए विशाखापट्टनम में उतर करके देन छोटे शिप से फिर इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए कोलकाता की हेवी इंडस्ट्री के लिए जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई कोलकाता में हेवी इंडस्ट्री चाहिए, हेवी इंडस्ट्री चाहिए, हेवी इंडस्ट्री चाहिए, देखिए हेवी इंडस्ट्री के लिए 2-4 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है रॉ मटेरियल, आजू बाजू से भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर सोचते हैं कि करीब में हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, कोलकाता इज़ अ वेरी रिच इन रिसोर्स। यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत तरह के रिसोर्स पाया जाता है, और उड़ीसा झारखंड बगल में होने के कारण इट्स अ वेरी गुड प्लेस, क्योंकि खुद का भी रिसोर्स है, और दो ऐसा प्लेस है बगल में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, जहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन ट्रांसपोर्ट अच्छा कंडीशन है। रोडवेज भी अच्छा है कोलकाता के लिए। एक और अच्छी अच्छा है कि भाई बनारस बनारस एक्सप्रेस वे, देन बॉम्बे एक्सप्रेस वे, और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रक्सौल नेपाल, हल्दिया नेपाल रक्सौल एक्सप्रेस वे, तो वो सब बनने के बाद कोलकाता की इंफ्रास्ट्रक्चर में या हेवी इंडस्ट्रीज में काफ़ी चेंजेस आएगा। पर इन सारे चीज़ों के साथ एक और चीज़ है ताजपुर। ताजपुर अगर बन गया तो आप लोग जो कहते हैं या आप लोग जो सोचते हैं कि भाई कोलकाता में हेवी इंडस्ट्री नहीं है, यू विल सी अ लॉट्स ऑफ हेवी इंडस्ट्री। क्योंकि जो आपके कोल का जो प्रॉब्लम था कि कोल कोलकाता बंगाल में नहीं था, जिसके लिए उसे झारखंड या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा पे डिपेंडेंट होना था, उसके लिए अब दौचा
पचमी जो कि बंगाल गवर्नमेंट ने इसमें वर्क स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले 2-3 साल में अगर यहाँ कोई स्कैम नहीं होता है देन इट विल बी अ टोटली गेम चेंजर। इसके साथ अगर ताजपुर पोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है 2-3 साल में, यू विल सी लॉट्स ऑफ हेवी इंडस्ट्री इन कोलकाता, क्योंकि कोलकाता का लैंड अभी भी बहुत फ्री है। आप लोग सोचते हैं कि कोलकाता में लैंड नहीं है, लैंड देखिए अगर लैंड का सर्वे फिर से अगर ठीक से करेंगे तो देर आर लॉट्स ऑफ वेकेंट लैंड, क्योंकि 20-30 साल में कोलकाता में इंडस्ट्री बंद ही हुआ है, इट्स नॉट एक्सपैंडेड। गुजरात की तरह नहीं हुआ, महाराष्ट्र की तरह नहीं हुआ है, या चेन्नई के तमिलनाडु की तरह, हरियाणा ये सब की तरह ये बढ़ा नहीं है। यहाँ जो था वो श्रिंक हुआ है, और पहले से ही कोलकाता में इंडस्ट्री थी, तो इंडस्ट्रियल लैंड बहुत सारी खाली है, वेकेंट है। अगर गवर्नमेंट अगर आपकी दौचा पचमी को अगर अगर आपका प्रोडक्शन सही से स्टार्ट करते हैं और ताजपुर पोर्ट अगर आपका बन जाता है, देन हेवी इंडस्ट्री यहाँ फिर से लौटेगा एंड इट वुड बी अ बूम। मीन बहुत सारा बड़ी बड़ी मीन कंपनीज भी बहुत सारी जो कि इस तरह का फोरकास्ट करती है, फोरकास्टिंग कंपनी, दे आर ऑल्सो फोरकास्टिंग कि 2030 के बाद कोलकाता विल हैव अ बूम, बिकॉज दीज आर द रीज़न। और यही रीज़न है कि देखिए एन टी टी, एस टी टी, कंट्रोल एस, नेक्स्ट्रा, टेक्नो ग्रुप, इवन अज्योर, अज्योर, AWS, राइट, एंड फेसबुक, ये सब यहाँ कोलकाता में फ्यूचर किए हुए हैं। अज्योर जो कि हैंड टू हैंड मिलाए हैं आपका रिलायंस के साथ, रिलायंस जियो एंड अज्योर विल कम टू कोलकाता। AWS का यहाँ पर एज लोकेशन है, वो ज़रूर डेटा सेंटर खोलेंगे जब एज लोकेशन खोल दिए हैं। अगर जो आपका दीघा में जो आपका सिंगापुर डेटा सेंटर और जियो डेटा सेंटर जो आपका केबल लैंडिंग करा रहे हैं, जो कि 2000 इस साल के एंड तक हो जाएगा, अगर ये हो गया तो मैं मेरे बात को आप लिख के दे दीजिए कि अज्योर का, AWS का, मेटा का, तीनों का डेटा सेंटर यहाँ होगा। अज्योर का तो वो रिलायंस के साथ इनकॉर्पोरेट है, पर इसके साथ साथ फेसबुक, AWS का यहाँ डेटा सेंटर होगा। अगर सिंगापुर और रिलायंस का तो इस साल है, सिंगापुर का नेक्स्ट ईयर है, इन लोगों का डेटा केबल लैंडिंग अगर हो गया ठीक से, केबल लैंडिंग मीन यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट जैसे बम्बई और आपका चेन्नई में है, उस तरह से तीसरा ये हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी डेटा सेंटर यहाँ पे खुलेंगे। तो दैट्स इट, ये था कोलकाता का कुछ प्रोग्रेस के लिए न्यूज़। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और सॉरी मैं 4 महीने से कोई वीडियो नहीं बना रहा था ड्यू टू माई हेल्थ इशू, बट नाउ आई एम फाइन। और सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।